इधर आ, आप भी इधर हो गया हो गया हो गया पीछे हटना नजर आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, आज की ये खूबसूरत नशिस्त मोहब्बत रसूल और असहाब रसूल के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन है। काफ़ी देर से आप उलमा और शुआरा के इस उन्वान की मुनासबत से खिताबात समाअत फरमा रहे हैं। मेरे लिए खुशी और मुसर्रत है कि इस खूबसूरत उन्वान पर मुझे भी लबकुशाई की, गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है और आपकी भी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि आप इस उन्वान को सुनने के लिए सफ़र करके इस मजलिस और महफिल में तशरीफ़ लाएं। वह हज़रात जिन्होंने इसका एहतमाम और इंतज़ाम किया है, वो भी काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र हैं, जिनसे अल्लाह ने इस दौर में ये काम लिया। और वो तमामी हज़रात भी इसमें बराबर के शरीक हैं, जिनने मुआवनत की, खिदमत की, दुआएं की, साथ दिया, हौसला बढ़ाया। अल्लाह उन सबको भी जज़ा खैर अता फरमाए।
जिस दौर और ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, अगर इस दौर और ज़माने में अपने आप को, अपनी नस्लों को और अपनी औलादों को गुमराही से, जलालत से और दीन की दूरी से बचाना है, तो मोहब्बत रसूल, असहाब रसूल को लाजिम करना होगा। मैं अपने जुमले आपकी तवज्जो तलब करने के लिए और आपको मुतवज्जे करने के लिए दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस दौर में अगर गुमराही से, गलाजत से, गंदगी से, बदअकीदगी से, शिर्क से, रसूमात से और गुमराही के दलदल से बचना है खुद और अपनी नस्लों को, तो मोहब्बत रसूल, असहाब रसूल को लाजिम करना होगा। अगर इस दौर और ज़माने में आपके पास ये वाली नियामत और ये वाली लाजवाल मोहब्बत नहीं होगी, तो ना खुद बच सकोगे, ना औलादें और नस्लें बच सकेंगी। इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे और आपसे और हमारी नस्लों से मोहब्बत रसूल और मोहब्बत असहाब रसूल और मोहब्बत अहले बैत रसूल छीनना चाहते हैं, और उस छीनने के उन्होंने मुख्तलिफ तरीके रखे हुए हैं। वो हमें ये कहकर मोहब्बत नहीं छीनना चाहते, वो मुख्तलिफ हालात और वाक़यात हमारे सामने रखकर, मुख्तलिफ बयानिए बनाकर, मुख्तलिफ अंदाज बनाकर और मुख्तलिफ सिलसिले बनाकर हमारे सामने खड़े करते हैं, और हमारी नस्लें इस अजीम नियामत से दूर होती नजर आ रही हैं। आप समझ रहे होंगे, आज से कई अरसा कबल जो लोगों में मोहब्बत का स्टाइल और अंदाज था, क्या अब है? अगर आप इंसाफ पसंद हैं तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या पहले दौर में जो हमारे घरों का माहौल होता था अब है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि वो हुजूर की जात पर, हुजूर की सिफात पर, हुजूर के कमालात पर कोई जरा भी बात करे? ये तसव्वुर भी हो सकता था? और आज क्या ऐसे वाकयात और उलमा हो रहे हैं या नहीं? इसका मतलब है कि उन्होंने बड़े अंदाज से और तरीके से हमारे दिलों से इस मोहब्बत को कम किया। और अब लोग कहते हैं कि जी अगर इसने तौहीन की है तो कौन सी ये तौहीन उन तक पहुंच गई है। आज लोग ये कहते हैं कि जी अगर इसने तौहीन की है तो सितारों को बड़े बुरा कहो, कौन सी सितारों पर बात पहुंच गई है? आपका क्या मसला है? आज लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं कर ली है, उसने माफी मांग ली है तो माफ कर दो। कितने आराम से वो कह रहे हैं माफ कर दो। तौहीन पर कितने लोग आपके पास आते हैं और आकर कहते हैं जी हाजी साहब, कारी साहब, मौलवी साहब, बस हो गया जी, बस खत्म कर दें। और यही फराख दिली अगर उसकी माँ की तौहीन हो और उसके बाप की तौहीन हो, आप उसे कहो तो वो लड़ने पड़ जाएगा। क्या वजह है? इस मोहब्बत में ये कमी क्यों आई है, अंदाज क्यों बदला है? इसके लिए गैरों ने मेहनत की है, और मेहनत करके मेरे और आपके नजरिए और अकीदे पर वार वार से ज़र्ब लगाई है, तरीके से, और हमने उसको पहले रद्द किया, फिर थोड़ा थोड़ा कबूल किया। जी जीना तो है ना, माशरा तो है ना, ताल्लुकात तो है ना, लोग तो है ना, जिंदगी तो गुजारनी है। तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए, ज़हनों के अंदर सख्ती नहीं होनी चाहिए, सबके लिए नरमी होनी चाहिए। समझना मेरी बात, अपने पल्ले बांध कर जाना। एक है शिद्दत पसंदी और एक है गैरतमंदी, ये दोनों में फर्क है। एक है शिद्दत पसंदी और एक है गैरतमंदी। जिसका नाम आपने शिद्दत पसंदी रखा है वो गैरत है।
और जिसका नाम आपने मसजिद रखा है मियाँ जी, वो बेगैरती है, नाम बदल दिया। और हमें बहुत सारे नामों को लाकर उसको इतना बदनाम किया। हमें कोई कहे आप इंतहा पसंद हो, हम कहते नहीं। शिद्दत पसंद हो, हम कहते नहीं। तुम में सब्र नहीं, हम कहते हैं। फिर गुस्ताखी बर्दाश्त करो। हमारा ज़हन बना दिया, हमारी कौम का ज़हन बना दिया, हमारे बड़ों का ज़हन बना दिया, हमारे सियासतदानों का ज़हन बना दिया, हमारे ताजरों का ज़हन बना दिया, हमारे अफसरान का ज़हन बना दिया। जी कर लिया तो क्या हुआ? और जब इन पर कोई बात करो तो कहते हैं क्यों हुआ? उधर कोई बात हो जाए तो कहते हैं क्या हुआ? इन पर कोई बात है तो कहते हैं क्यों हुआ? तो वहां आपने कहा था क्या हुआ, यहाँ क्यों पूछते हो क्यों हुआ? ऐसे ही हुआ जैसे वहां हुआ। उसकी मिसाल समझिए, ताजा मिसाल समझिए। आज कुछ लोगों ने उठकर फौज की तौहीन की, उसे बुरा भला कहा, मुर्दाबाद कहा, यही कहा ना? कोई बड़ी गाली तो नहीं। कानून हरकत में नहीं आया, आना भी चाहिए। अगर कानून हरकत में नहीं आएगा तो मुल्क चल नहीं सकेगा। और कहा जी हमारे चीफ को बुरा कहा, गलत कहा, जिसने भी कहा 100% गलत कहा। चीफ को और फौज को बुरा नहीं कहा जाता, उनकी हिमायत और तायीद की जाती है। उस वक्त में जब मुल्क जंग की सूरत में हो, उस वक्त इनकी किरदार कुशी नहीं की जाती, इनकी तारीफ की जाती। एक ऐसे वक्त में जब जंग सरों पर मंडला रही है और प्रॉक्सी मुल्क में जो है मुल्क के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, और एक तबका उठकर फौज को बुरा कह रहा है, तो ये फौज के खिलाफ बयानियां नहीं है, मुल्क के खिलाफ बयानियां है। सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, और एक जमाने से हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आई। हमने कहा भाई फौज तो फौज है, फौज पाकिस्तान की हो तो काबिल एहतराम है, और फौज इस्लाम की हो तो उसे कुरान कहे उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की फौज है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सिर्फ फौज ही नहीं कहा, कामयाब कहा, और उनसे ज्यादा कामयाब फौज दुनिया में कोई आई ही नहीं है। कहा जी वो कैसे? मैंने कहा 313 थी, हजारों को शिकस्त दे दी। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा पैदल थे, सवारों को शिकस्त दे दी। कहते हैं वो कैसे? मैंने उनके हाथों में टहनियां थी, तलवार वालों को शिकस्त दे दी। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा वो कमजोर थे, ताकतवरों को शिकस्त दे दी। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा वो कम थे, कसीर को शिकस्त दे दी। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा वो बेसरो सामानी के आलम में थे, सामान वालों को शिकस्त दे दी। कोई हवा में बात थोड़ी है, कोई ऐसा कहानी किस्सा थोड़ा ही है जिस पर 10 किस्म के झूठे वाकयात चढ़ा दिया, ऐसा थोड़ा ही है। जिस पर एक आदमी कुछ कहे, दूसरा कुछ कहे, तीसरा कुछ कहे, ऐसा थोड़ा ही है। जिसको कुछ लोग कुछ बयान करें और कुछ कुछ, ऐसा थोड़ा ही है। जिस एक वाकये को 50 तुरुक सब अदा किया, जैसा थोड़ा ही है। जिसकी बात करने वाले कोई कुछ कहे और कोई कुछ, कैसा थोड़ी है। एक ही बात है कि उन्होंने शिकस्त दी थी और डंके की चोट पे दी, ऐसा थोड़ी है। अबू जहल को उठाया था और नीचे फेंक दिया था, ऐसे थोड़ी है। 2 बच्चे उसके सीने पर चढ़े थे और सर काट दिया था, ऐसे थोड़ी है। उन्हें कुएं में फेंका था और हुजूर ने खिताब किया था। कहानी थोड़ी है, किस्सा थोड़ी है। फतह किया था। कुरान ने कहा बिबद्री मान तुम अजिल्ला, तुम थोड़े थे बदर में, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। उनकी हिमायत के लिए 3000 फरिश्ते आए, फिर 5000 फरिश्ते आए। किस्सा थोड़ी है, कुरान है। कहानी थोड़ी है, किताबुल्लाह में।
उनसे बड़ा कौन है? तो हम यही समझा रहे थे भाई, इनको बुरा कहने से इस्लाम का नुकसान है, दीन का नुकसान है, शरीयत का नुकसान है, और ये हुजूर की तौहीन है। सहाबा की बुराई करना हुजूर की तौहीन है। क्यों? एक आदमी कहते हैं जी, आप कहते हैं जो आदमी सहाबा से मोहब्बत नहीं करता हुजूर से नहीं करता। हुजूर ने फरमाया जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे की, और जिसने मुझसे की उसने खुदा से की। जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये तो मिली हुई मोहब्बत है, ये तो जुड़ी हुई है। इसमें जहां कोई हमला करेगा वो सब पर होगी। सहाबाए किराम खुद तो कुछ भी नहीं है, सहाबाए किराम खुद तो कुछ भी नहीं है, वो तो निस्बत हुजूर की वजह से सब कुछ है। भाई खुद तो कुछ भी नहीं है, वो इस निस्बत की वजह से सब कुछ है। निस्बत निकाल तो कुछ भी नहीं है, और निस्बत डाल तो सभी कुछ है। तो हुजूर की वजह से। अब इनसे मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे हुजूर से मोहब्बत करना। कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची कहो सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे किससे मोहब्बत करना है? हुजूर से मोहब्बत करना। और हुजूर से मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे, अब ये मोहब्बत मिली हुई है, ये जुदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत असल में दुनिया को अगर सिखाई है किसी ने हुजूर से तो वो सहाबा है। भाई मोहब्बत की बुनियादें अगर किसी ने सिखाई है तो वो सहाबा है। अगर सहाबाए किराम को दरमियान से निकाल दो, मोहब्बत की बुनियाद तुम्हें मिल सकती नहीं। ओ मोहब्बत की बात करने वालों, और हुजूर को कितनी मोहब्बत है, हुजूर को सहाबा से कितनी मोहब्बत है। मैं एक वाकया बताने लगा हूं। मैंने जब हरमैन से वापस आया था तो मुल्क में कोई बड़ी अजीब फिसा थी। सभी लोग एक तरफ रुख पे चल रहे थे। तो मैंने आकर पहला जुमा पढ़ाया था और एक जुमला कहा था कि मालिकों ने जनाजा नहीं पढ़ा, मुलाजमों ने पढ़ लिया। और उन्होंने आज तक भी नहीं पढ़ा। और मेरे ख्याल से दुनिया में ये बहुत कम लोग हैं जिन्हें मट्टी ने जल्दी जल्दी नहीं लिया। और एक वो है जिसको बिल्कुल नहीं लिया। कोई खामखा अपनी तरफ ना खींचे कि मुझे कह दिया, मैंने फिरौन को कहा है। और कुछ लोग अब भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ है। मैं कोई इतराज नहीं कर रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मुझे किससे क्या लेना देना। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि फिरौन मट्टी में नहीं है। लेकिन हैरत की हुई कि मालिकों ने पढ़ा ही नहीं, मुलाजमों ने, हाजिरों ने पढ़ा ही नहीं, गायबों ने। तो जब मैं वापस आया तो यहां माहौल ही कुछ और था कि जी फला हो गया, फला हो गया। भाई क्या हो गया? कहते हैं जी वो झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तसादुम हो गया, वाकया हो गया। सभी मुसलमान परेशान थे। कब? तुम्हारा तो मसला ही नहीं। कहा जी इस्लाम की लड़ाई है, मैंने कहा नहीं है। फलस्तीन की लड़ाई है, मैंने कहा नहीं है। मुजाहिदीन की लड़ाई है, मैंने कहा नहीं है। कहा किसकी लड़ाई है? मैंने कहा कुछ दिन बाद पता चलेगा। जब पता चला तो तेल निकल आया। नहीं निकला, नहीं निकला, निकला है। खुदा की शान देखो, लड़े तुम हो, मसला तुम्हारा हुआ, तेल तुम्हारा निकल गया, और नाम खालिद बिन वलीद का निकला है। इन्हें कहां कहां छोड़ोगे तुम? जिधर जाओगे, जो रुख खोलोगे, हर रुख पे सहाबा खड़े होंगे। अबनाए हरमुज,
अब ना हरमुज, तुमने छुपाए रखा हरमुज को सामने लाकर, जैसे उसने पटक कर रख दिया था, और तुम्हारी जंग में से खुदा ने ये निकाल दिया। दुनिया को दो पता चल गया, एक ये कि इनको नफरत कितनी है, एक ये कि इनको नफरत कितनी है, दूसरा ये कि वो पहुंचे कहां कहां तक है, वो गए कहां कहां तक है, उनका असर कहां कहां तक है, उनने किया क्या किया है, वो फैले कहां तक है, वो गुजरे कहां तक है, वो आए कहां तक है, उनने महकाया कहां तक है, उनने पहुंचाया कहां तक है। समझो, मोहब्बत की कुछ वजूहात होती है, उसमें से एक वजह यह भी होती है कि कोई आदमी तुम्हें कोई चीज दे दे। क्या दे दे? किसी ने रुमाल दे दिया, किसी ने पेन दे दिया, किसी ने किताब दे दी, किसी ने रोड बना दिया, कोई बिजली लेकर आ गया, कोई गैस लेकर आ गया, किसी ने सड़क बना दी, किसी ने मोटरवे बना दी, किसी ने गाड़ी दे दी, समझो किसी ने शादी करा दी। खुश हो ना इस पे? उससे मोहब्बत हो जाती है, यार इसने हम पर एहसान किया, इसकी वजह से हमें ये मिला, इससे हमें क्या है, क्या है, इसकी वजह से हमें ये मिला, इससे हमें मोहब्बत है, उनकी वजह से हमें ईमान मिला, हमें उनसे मोहब्बत है, हमें उनसे क्यों मोहब्बत है भाई? हमें रसूल से मोहब्बत है, हमें गहराइयों से, हमें तन्हाइयों से, हमें अंधेरों से, हमें जो है वो तारीकियों से, हमें बिदात से, हमें रसूमात से, हमें गुमराही से, बुतों की पूजा से, चांद की पूजा से, सितारों की पूजा से, और जनाब बुतों की पूजा से, और बेहयाई से, और फहाशी से, और ओरियानी से, और जलालत से, और गुमराही से निकाला, और नूर में लेकर आए, और हिदायत में लेकर आए, और ईमान में लेकर आए, और शराफत को बख्शा, और सदाकत को बख्शा, और दियानत को बख्शा, और अमानत को बख्शा, और हमें मुहब्बर और मुहत्तर और मुअज़्ज़म बना दिया, मुकर्रम बना दिया, खुदा का बंदा बना दिया, अल्लाह का पुरगुज़ीदा बना दिया, सजदा करने वाला, नमाज करने वाला, रोजा पढ़ने वाला, हज करने वाला, जिहाद करने वाला, ज़कात देने वाला, नेकी वाला, भलाई वाला, खैर वाला बना कर रख दिया। दुनिया की कुदरतों से बचा लिया, और शैतान की चालों से बचा लिया, और मोहब्बत के पैमानों में फैला दिया, और फैलाकर खूबसूरत नजरिया ईमान और इस्लाम की सूरत में रसूल ने दे दिया, और रसूल से ये सब कुछ लेकर अपने जिस्म पर नाफिज कर कर दुनिया में फैल कर खुद मार खा के, मुश्किलात हासिल करके, तकलीफ सहकर, दुख सहकर, बच्चे छोड़कर, औलाद छोड़कर, खानदान छोड़कर, कौम छोड़कर, कबीला छोड़कर, तरीका छोड़कर, वतीरा छोड़कर, बागात छोड़कर, अपने आप को कुर्बान करके मैदानों में आकर, सहराओं में आकर, पहाड़ों में आकर, दरियाओं में आकर, समुद्रों में आकर, मुश्किलात को झील कर मक्का और मदीना को छोड़कर खित्तों और कौमों और बरादरियों से गुजरते हुए आलम में घूम गए, और दीन को महफूज तरीके से, मजबूत तरीके से, मरबूत तरीके से, मुसल्लमा तरीके से, हकीकत के तरीके से महफूज बनाकर, परवान चढ़ाकर हमारे कल्बो जवार तक पहुंचा दिया, हमको, हमारी नस्लों को नूर से मुनव्वर कर दिया। लेने वाले हुजूर थे तो पहुंचाने वाले सहाबा। कौन थे भाई? कौन थे? जिनकी निस्बत से कलमा मिला कौन थे? नमाज मिली कौन थे? ज़कात मिली कौन से? खैर मिली कौन थे? जिहाद मिला कौन थे? तलवार मिली कौन थे? प्यार मिला कौन थे? अकीदत मिली कौन थे? अकीदा मिला कौन थे? अच्छे ख्यालात मिले कौन थे? जिनके जरिए सदाकत मिली कौन थे? अदालत मिली कौन थे? हया मिली कौन थे? वफा मिली कौन थे? शुजाअत मिली कौन थे? दलेरी मिली कौन थे? गैरत मिली कौन थे? हमियत मिली कौन थे? समझो मेरी बात, जिनके जरिए कुरान मिला कौन थे? जिन्होंने बैतुल्लाह को आजाद करवाया कौन थे? जिन्होंने बुतों को गिराया कौन थे? जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया कौन थे? जो मताब में आए कौन थे? जो सफा मरवा में साथ थे कौन थे? जो मिना मुजदलिफा में थे कौन थे?
थे? जो अरफात में गए थे कौन थे? जिनने बुतों को तोड़ दिया था कौन थे? अबू जहल को गिराया था कौन थे? उतबा को मारा था कौन थे? शेबा को भगाया था कौन थे? हुजूर को परवान चढ़ाया था कौन थे? मदीना में जो साथ थे कौन थे? मक्का में जो साथ थे वो कौन थे? और हरम में जो साथ आए थे कौन थे? मस्जिद नबी जिनने बनाई कौन थे? ईंटें जो लाए कौन थे? पत्थर जो लाए कौन थे? गारा जिनने बनाया वो कौन थे? पीछे जो खड़े हुए वो कौन थे? सब में जो खड़े हुए वो कौन थे? महफिल में जो आए वो कौन थे? मजलिस में जो आए वो कौन थे? सुफा के चबूतरे में कौन थे? भाई घोड़ा पकड़ने वाले कौन थे? ऊँटनी के आगे कौन थे? ऊँटनी के पीछे कौन थे? साथ चलने वाले कौन थे? दावत सुनने वाले कौन थे? पैगाम लेने वाले कौन थे? तबलीग लेने वाले कौन थे? क्लास में बैठने वाले कौन थे? बात सुनने वाले कौन थे? शागिर्द बनने वाले कौन थे? मुत्तकी बनने वाले कौन थे? तस्किया करवाने वाले कौन थे? तालीम हासिल करने वाले कौन थे? इल्म हासिल करने वाले कौन थे? भाई कुरान लेने वाले कौन थे? शरीयत लेने वाले कौन थे? फिर कुरान पढ़ने वाले कौन थे? उतरता देखने वाले कौन थे? जिब्राइल को आता देखने वाले कौन थे? फिर कुरान लिखने वाले कौन थे? कुरान पढ़ने वाले कौन थे? कुरान में आने वाले कौन थे? फिर कुरान में चमकने वाले कौन थे? कुरान में दमकने वाले कौन थे? रसूल को देखने वाले कौन थे? हुजूर को देखने वाले कौन थे? चेहरा लिखने वाले कौन थे? कदम लिखने वाले कौन थे? नालैन लिखने वाले कौन थे? तहरीर लिखने वाले कौन थे? तफसीर लिखने वाले कौन थे? तशहीर लिखने वाले कौन थे? तफसीर बनने वाले कौन थे? शान वुरूद कौन थे? शान नुज़ूल कौन थे? कुरान की आयतें कौन थे? फिर मैदानों में कौन थे? लड़ने वाले कौन थे? ताकत वाले कौन थे? फिर कुव्वत वाले कौन थे? तलवार चलाने वाले कौन थे? भाई बदर में कौन थे? औद में कौन थे? खैबर में कौन थे? तबूक में कौन थे? यरमूक में कौन थे? गज़वात में कौन थे? मक्का से कौन चले थे? मदीना में कौन पहुंचे थे? हिजरत किन्होंने की थी? नुसरत किन्होंने की थी? ताईद किन्होंने की थी? हिमायत किन्होंने की थी? सफर किन्होंने किया था? हजर किन्होंने किया था? देखा किन्होंने था? मुस्कुराए कौन थे? मुस्कुराता देखा किसने था? शादियां किनके सामने हुई थी? निकाह किसके सामने हुआ था? वलीमे में कौन आए थे? दावत में कौन आए थे? तबलीग में कौन आए थे? वाज में कौन आए थे? बयान में कौन बैठे थे? और दाएं कौन थे? और बाएं कौन थे? आगे कौन थे? पीछे कौन थे? सफर में कौन थे? हजर में कौन थे? मैदान में कौन थे? फिर मस्जिद में कौन थे? फिर सफ में कौन थे? आजान कौन दे रहे थे? अकामत कौन कर रहे थे? तकबीर कौन कह रहे थे? तलवार कौन चला रहे थे? तीर कौन चला रहे थे? साथ कौन खड़े थे? हिमायत कौन कर रहे थे? तस्दीक कौन कर रहे थे? ताईद कौन कर रहे थे? मोहब्बत कौन कर रहे थे? अकीदत कौन कर रहे थे? जाने कौन दे रहे थे? बताओ। फिर जख्मी कौन हो रहे थे? फिर जख्मी कौन हो रहे थे? खून किन का निकल रहा था? बच्चे किन के यतीम हुए थे? बीवियां किन की बीवा हुई थी? खानदान किसने दिए थे? घर किसने छोड़े थे? वतन किसने छोड़ा था? फिर डटे कौन थे? फिर जमे कौन थे? फिर खड़े कौन थे? फिर लड़े कौन थे? फिर बड़े कौन थे? फिर आगे कौन गए थे? दरियाओं में कौन गए थे? समुद्रों में कौन गए थे? पहाड़ों में कौन गए थे? फाते कौन बने थे? आलिम कौन बने थे? कारी कौन बने थे? हाफिज कौन बने थे? और पहले मोमिन कौन थे? पहले मुसलमान कौन थे? पहले मुत्तकी कौन थे? पहले परहेजगार कौन थे? देखने वाले कौन थे? नाज़रीन कौन थे? सामिईन कौन थे? मुबल्लिगीन कौन थे? दाईन कौन थे? हाफिज कौन थे? कारी कौन थे? आलिम कौन थे? सिद्दीक कौन थे? उमर कौन थे? उस्मान कौन थे? अली कौन थे? हैदर कौन थे? कर्रार कौन थे? शुजा कौन थे? सखी कौन थे? बहादुर कौन थे? दलील कौन थे? शक्ल कौन थे? सूरत कौन थे? सीरत कौन थे? फजीलत कौन थे? मनकबत कौन थे? इज्जत कौन थे? असमत कौन थे? और बुनियाद कौन थे? आगाज कौन थे? एजाज कौन थे? एजाज कौन थे? आयातें कौन थे? तफसीरें कौन थे? सूरत कौन थे? नक्शा कौन थे? बहादुर कौन थे? कवि कौन थे? मैदान में कौन थे? मैदान में कौन थे? जाने देने वाले कौन थे? सकते देने वाले कौन थे? नज़ाकतें बर्दाश्त करने वाले कौन थे? प्यारे कौन थे? मुहिब कौन थे? दलील कौन थे? नमाजी कौन थे? हाजी कौन थे? गाजी कौन थे? दाई कौन थे? मुबल्लिग कौन थे? सीरत कौन थे? सूरत कौन थे? फजीलत कौन थे? अकीबत कौन थे? मनकबत कौन थे? शोहरत कौन थे? आफाक कौन थे? रोशनी कौन थे? सितारे कौन थे? सैयारे कौन थे? बहार कौन थे? गुलशन कौन थे? महक कौन थे? हुक्मरान कौन थे? इमाम कौन थे? इक्तदा कौन थे? मुअस्सिस कौन थे? मुअल्लिम कौन थे? मुदर्रिस कौन थे? फैलने वाले कौन थे? पहुंचाने वाले कौन थे? रूम फतह करने वाले कौन थे? ईरान फतह करने वाले कौन थे? कुस्तुनतनिया फतह करने
करने वाले कौन थे, शाम फतह करने वाले कौन थे, दरियाओं में कौन आए थे, समुद्रों में कौन आए थे, पहाड़ों में कौन चढ़े थे, फिजाओं में कौन चढ़े थे, कुस्तुनतनिया कौन पहुंचे, काबुल कौन पहुंचे, पेशावर कौन पहुंचे, कदार कौन पहुंचे, सक्कर कौन पहुंचे, रोड़ी कौन पहुंचे, नमाज कौन लाया, रोजा कौन लाया, कलमा कौन लाया, इबादत कौन लाया, अखलाक कौन लाया, सीरत कौन लाया, इक़्तिदार कौन लाया, हुकूमत कौन लाया, टकराव को गया, यहूद और नसारा को किसने बताया, बातिल को किसने भगाया, जुल्म को किसने बैठाया, आदल को कौन लाया, इंसाफ को कौन लाया, हकीकत को कौन लाया, वास को कौन लाया, बयान को कौन लाया, बयान करके क्यों लाया, बोलते क्यों नहीं हो, सोचते क्यों हो, हाथ क्यों नहीं उठाते, मक्का क्यों नहीं बनाते, नारा क्यों नहीं लगाते, सहाबा 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 सहाबा। अगर किसी साजिशी ने, किसी मुनाफिक ने, किसी लईन ने ये तय कर लिया है कि वो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत असहाब रसूल और मोहब्बत अहले बैत रसूल हमारे दिलों से निकालेगा, तो हमने अज़म कर लिया है हम मोहब्बत रसूल, मोहब्बत असहाब रसूल और मोहब्बत अहले बैत रसूल दिलों में, जबानों में, जबानों में, वजूद में, इलाकों में, बस्तियों में, शहरों में इतनी आम कर देंगे, हम दिल को दिल नहीं रहने देंगे। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत असहाब रसूल और मोहब्बत अहले बैत का घर बना देंगे। मोहब्बत को दिलों का महवर बना देंगे, मरकज बना देंगे। तुम जिस जिस गली से गुजरोगे तुम्हें यह आवाज सुननी पड़ेगी, क्या आज आपने और मैंने अज़म करना है, हमने हर उस बातिल और जालिम का मुकाबला करना है जो हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल, मोहब्बत असहाब रसूल और मोहब्बत अहले बैत रसूल निकालना चाहता है। कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। मैं उन्हें बता रहा हूं, अहले बैत ने सहाबा की तारीफ की है, ऊंची और ऊंची। सहाबा ने अहले बैत की तारीफ की है। ये दो इलेदा इलेदा नहीं है, तुमने उन्हें अपनी तरह समझ लिया है, ये दोनों एक है। ये दोनों, ये इलेदा इलेदा नहीं है, ये जुदा जुदा नहीं है। इनका कलमा एक, इनकी नमाज एक, इनका रोजा एक, इनका हज एक, इनका जिहाद एक, इनका कुरान एक, इनका इमाम एक, इनकी इक्तदा एक, इनकी सदा एक, इनकी सोच एक, इनकी फिक्र एक। दीन के मामले में इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। वही मोहब्बत वाला है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, वही मोहब्बत वाला है जो सहाबा से मोहब्बत करे। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है वो भी मोमिन नहीं है, जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है वो भी मोमिन नहीं है। ये दोनों जो सहाबा और अहले बैत में किसी एक को ना माने, इनका ईमान से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मोमिन है ही वो जिसके दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत है, सहाबा की भी।
आपसे आखिरी बात करने लगा हूं, ये मोहब्बत आम करोगे? ये मोहब्बत के रिश्ते बताओगे? प्यार के रिश्ते बताओगे? आपस में उल्फतें बताओगे? मोहब्बत के निशान बताओगे? घर घर इस पर मेहनत करोगे? इलाके इलाके में मेहनत करोगे? जो इस बुग़्ज़ को बताए उसका बाइकाट करोगे? उसके खिलाफ बात करोगे? उसके खिलाफ काम करोगे? उसके सामने खड़े होगे? हक की बात को आगे फैलाओगे? और आज हम एक जमाने से कह रहे थे जो सहाबा का दुश्मन है वो पाकिस्तान का गद्दार है, और कह जाता था नहीं, आज सामने आ गए या नहीं, आ गए या नहीं? कहते हैं जी वो हमें कहते हैं ईरान चले जाओ, हमें कहते हैं, हमें कोई जाए मदीना जाओ जाओगे, कोई कहे मक्का जाओ जाओगे, कोई कहे फलस्तीन जाओ जाओगे, तुम क्यों नहीं जाते? तुम क्यों नहीं जाते? मोहब्बत करते हो तो जाओ, या तो कहो मोहब्बत नहीं है, और अगर मोहब्बत है तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नाराज हो गए, खफा हो गए, और 2 दिन बाद हुए, इफ्तारी भी की, समोसे भी खाए, रोल भी खाए, शरबत भी पिया, किराया भी गवर्नमेंट से लिया, होटलों के पैसे भी गवर्नमेंट ने दिए, वापसी भी सब वापस करो ना, कीमत अदा करो, वो सब ले लिए। 2 दिन तक जब हजम हुआ फिर को हमारी तौहीन हो गई। और आपको पता है आज से कुछ अर्सा कबल जब एक बिल पास हुआ था तो तब हमसे कहता था तौहीन की तारीफ करो। क्या कहता था? मैं उससे पूछता हूँ यही तारीफ है तौहीन की? हो गई तौहीन की तारीफ? यही तौहीन की तारीफ है भाई। तुम जर्रे होकर सितारों पे भौंको, वो तौहीन नहीं है। और बड़ा तुम्हें मशवरा दे, ये तौहीन हो गई? ये तौहीन हो गई? तुम जर्रे होकर, खाक होकर, गंदगी होकर भौंको किस पे? सहाबा पे, ये तौहीन नहीं है। और तुम्हें बड़े ने मशवरा दिया, तुम्हारी तौहीन हो गई। हमसे जो तौहीन का माना पूछते थे वो तुम्हें मिल गया या नहीं मिला? इसी को तौहीन कहते हैं, इसको तुम समझ लो, तारीफ समझ लो जो मुझसे पूछते थे। इसलिए कहा, मैं कहा तुम ईरान चले जाओ, तो मैंने कहा चले जाओ। मैं वो पहला शख्स था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये तौहीन नहीं, ऑफर है, ये पैकेज है, पैकेज। बहुत सारे लोग आप में से कहते थे कि मौलाना साहब इनके छोटे लोग ना समझ हैं, बड़े बड़े समझदार हैं। अल्लाह की शान देखो, जितनों को बुलाया था सब बड़े हैं। इन बड़ों को बात 2 दिन बाद समझ आई, छोटों का क्या हाल होगा? जिनको चीफ साहब की उर्दू में साफ सुथरी बात समझ में नहीं आई, उनको कुरान की अरबी क्या समझ में आएगी? उनको हदीस क्या समझ में आएगी? उनको फतह क्या समझ में आएगा? वो इसीलिए हमने तुम्हें कहा तुम खताओ, तुम्हें समझ में नहीं आती। तुमने कहा हमारे बड़े बड़े समझदार हैं, अजीब समझदार हैं। समझदार होते उठ खड़े हो जाते, बाहर ना आते वहां से, या बैठते ना वहां, बैठे भी वहां रहे, सुनते भी वहां, वापिस आ गए। जब तुम्हारी कौम ने छेड़ा तब पता चलो हो ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बेइज्जती हो गई। और तब तुम्हें पता चला तौहीन हो गई। जो हमसे तौहीन का माना पूछते थे, शुक्र है तुम्हें तौहीन की तारीफ तो समझ आ गई। कोई बात नहीं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये कुर्बानियां रहेगा यूं ही थोड़ी चली जाएंगी। आगे आगे देख होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, और दौड़ता ये खोता है क्या। आगे आगे देख होता है, देख ये खोता दौड़ता है क्या। और मैं रियासत से मुतालबा करना चाहूंगा, जिन लोगों ने फौज के जवानों को जलाया और आर्मी पब्लिक स्कूल को आग लगाई, ये आर्मी पब्लिक स्कूल तो एक ही है, पेशावर में हो या सकरदू में हो। अगर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बन सकता है, तो सकरदू के वाक़े के बाद भी नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए। ऊंची
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि गलत मुतालबा तो नहीं किया। और जिन लोगों ने फौज, पाकिस्तानी इमारात, सरकारी इमारात को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह 9 मई के वाकयात में तुमने सजाएं दी, इसमें भी सजाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके, मिलनी चाहिए। ये मुतालबे दुरुस्त हैं। और अगर किसी के लिए नरमी की तो फिर इस मुल्क में बहुत सारे तबके उठ खड़े होंगे जो बदमाशी करते हुए मुल्क और फौज के खिलाफ जबानें खोलेंगे। लिहाजा किसी नरमी की गुंजाइश होनी किसी के लिए भी होनी नहीं चाहिए। हम पहले दिन से अपने बयानिए पर खड़े और आज भी खड़े। और मैं एक बात उलमा की नजर करना चाहता हूँ। उलमा किराम हालात के साथ लहजे बदल सकते हैं, अंदाज बदल सकते हैं, वाज का तरीका बदल सकता है, ऊंचा और आहिस्ता बोलने की बातें बदल सकती हैं, खड़े और बैठने की बात बदल सकती हैं, मगर हालात की वजह से फतवा नहीं बदल सकता। फतवा शहीद वही होगा जो मोमिन होगा। उसके लिए इस्लाम का होना शर्त है। मोमिन नहीं है तो शहीद होगा। और जिसने ये लिखा हो कि अबू बकर जालिम था, वो मोमिन हो सकता है? तुम्हें खामखा बुखार चढ़ जाता है वहदत का। वहदत सहाबा है, सहाबा को निकाल कर कोई वहदत की बात करता है, झूठ बोलता है। और ये वहदत उस वक्त कहाँ थी जब इराक के अंदर जुल्म हुआ? उस वक्त कहाँ थी जब शाम में अहले सुन्नत के खून से मुंह, जबान और हाथों को रंगीन किया गया? उस वक्त ये चूरन बेचने वाले कहाँ थे? कहा जी वो जी इस्लामी मुल्क है, बरादर इस्लामी है। पूछना चाहता हूँ उसके तेहरान में कोई मस्जिद है? हिंदुओं का इबादत खाना है। सबसे ज्यादा यहूदी तेहरान में, इसराइल के बाद। इस वाक़े के बाद कितनों को मारा तुमने? कितनों के घर जलाए? हमारे घर पाकिस्तान में जलाने के लिए तुम तैयार हो? तुमने तालीमुल कुरान जला दिया। क्या तुमने तेहरान में यहूदियों का कोई इबादत खाना जलाया? तुम्हारी मोहब्बतें उनके साथ है जी। मैं उनसे कहता हूं, चलो तुमने 45 साल में हुकूमत की, पाकिस्तान में उनका डंडोरा पीटने वालों, हमारी मस्जिद तो ना बन सकी, तुम अपनी तो बनवा लेते। एक शख्स ने लिखा, मैं वहां नमाज पढ़ने गया, मैं पूरा तेहरान घूमता रहा, मुझे मस्जिद नहीं मिली, मैं मजबूर होकर पाकिस्तान के सिफारत खाने में नमाज पढ़ी। और आपने भी सुना होगा जब मुर्सी सदर बना था मिस्र का, ईरान की असेंबली में आया था, उसने अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम लिया था। और उसके बाद वहां के मुल्लाओं ने शोर मचाया था कि हमारी असेंबली में अबू बकर और उमर का नाम क्यों लिया गया। उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है, उसकी तकरीर मौजूद है। और आपके इल्म में शायद ना हो, सऊदी अरबिया में जब इनका सदर रफसजानी था, वो सऊदिया के दौरे पर गया। जाहिर है वहां जब कुछ जाता है उसके लिए रोज़ा रसूल का दरवाजा खोला जाता है। इस बदबख्त के लिए भी खोला गया। इसने अंदर जाकर रोज़ा रसूल में शेखैन की कब्र पर थूका और लानत की। ये मेरी बात नहीं है, मौलाना फजल मोहम्मद साहब दामद बरकातुहू लालिया जामिया बिनोरी टोन के उस्ताजुल हदीस है, उनकी तकरीर मौजूद है। और तकरीर उनके नहीं है, तकरीर हुज़ैफी की है। हुज़ैफी की तकरीर का तर्जुमा है। हुज़ैफी उस वक्त इमाम थे और साथ थे। रात को नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए कि क्या हो गया तुम्हें? मेरे यारों के रोजे पर थूका गया, तुमने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जुम्मा था और जुम्मे के दिन वहां तकरीर लिखी हुई आती है, शेख हुज़ैफी ने लिखी हुई तकरीर फेंक दी और अपनी तकरीर में कहा, खुमैनी मजहब पर लाना। मेरी बात नहीं है, जाओ शेख हुज़ैफी से जाके पूछो। छोटे आदमी की बात नहीं है, मुल्क के सदर की बात करो कि छोटे छोटे जाकिर बोलते हैं, ये छोटा हो या बड़ा हो, भौंकने वाला छोटा हो बड़ा हो, नाम उसका एक ही है। लहदा नाम है, एक ही नाम है, एक ही नाम है, नसर लहदा लहदा है, लेकिन नाम एक ही है। कोई टूटनी है, कोई कूटनी है, कोई कुट्टी है, कोई फुट्टी है, नाम एक ही है उसका भौंकना है।
इसलिए मोहब्बतों के सीने खोल देते हो, जरूर खोलो, मगर हुजूर के लिए, सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए, इनके अलावा किसी के लिए तुम्हारे सीने नहीं खुलने चाहिए। और जिसके सीने में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के लिए जगह नहीं है, दुनिया को कह दो हमारे सीने में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जगह हो सकती है जगह, और बहुत वसी और ज़र्ब बनने की कोशिश मत करो, रहमत के पेकर बनने की कोशिश मत करो। हुजूर के सामने जनाजा लाया गया, फरमाया नहीं पढ़ा, मुलाजमों ने पढ़ लिया, फरमाया नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाते? या रसूल अल्लाह, इसके सीने में उस्मान का बोझ है। जिसके सीने में उस्मान का बोझ हो उसका जनाजा हुजूर नहीं पढ़ाते। तुम रहमत में हुजूर से आगे बढ़ना चाहते हो, हुजूर ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जनाब, नहीं पढ़ाता। इसके सीने में उस्मान का बोझ है, और जो ये कहे अबू बकर जालिम है, उसका जनाजा पढ़ा जा सकता है। हर चीज की हुदूद है, हद करास मत करो। मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत रसूल से आगे किसी की कोई और गुंजाइश, कोई गुंजाइश? इस मोहब्बत को आम करोगे, मोहब्बत को फैलाओगे, मोहब्बत के गुण गाओगे, मोहब्बत की बातें बताओगे। अगर आपने ये आज़म किया तो फिर मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत की थी और करेंगे, और जो इस पर हमलावर होगा उसका जवाब दिया था और देंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।